राधे राधे दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राधे कृष्णा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम कार्तिक महात्म के 31वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सौनक ऋषि ने पूछा, हे सूत जी, दूसरे के द्वारा दिया हुआ पुण्य ही लगता है या बिना दिए हुए भी मिल जाता है? तब सूत जी ने कहा कि पाप तथा पुण्य दोनों बिना दिए हुए भी मिल जाते हैं। सतयुग में एक का किया हुआ पाप तथा पुण्य कर्म सारे देश को, त्रेता में ग्राम को तथा द्वापर में कुल को मिलता था, परंतु कलयुग में केवल कर्ता करने वाले को ही पाप तथा पुण्य मिलता है। एक पात्र में साथ साथ भोजन करने वाले को पाप तथा पुण्य का आधा भाग मिलता है। दूसरे की निंदा करने वाले, सुनने वाले अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य चुराकर दान देने वाला पाप का भागी होता है। पाप या पुण्य का उपदेश करने वाले को छठांश प्राप्त होता है। प्रजा का छठांश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पिता से पुत्र तथा स्त्री से पति भी छठांश पाता है, परंतु स्त्री पति का आधा पुण्य पाती है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। इस संबंध में अत्यंत पुण्य देने वाला एक इतिहास सुनो। प्राचीन काल में उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नाम का ब्राह्मणोचित कर्मों से रहित, जुआरी, मदिरा पीने वाला, वैश्यागामी, रसकवल तथा खाल बेचने वाला अत्यंत पापी ब्राह्मण रहता था। वह क्रय विक्रय हेतु कई नगरों में घूमता फिरता महिष्मती नगरी में गया और वहाँ पर एक मास तक ठहरा। एक दिन नर्मदा नदी के तट पर उसने जप तप करने वाले ब्राह्मणों को देखा। फिर पूर्णमासी को गो ब्राह्मण का पूजन तथा सायंकाल शिवजी का दीपदान महोत्सव भी देखा, मगर उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ मनुष्यों ने उसके मुख में तुलसी दल तथा नर्मदा का जल डाला। उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यमदूत उसे मारते पीटते हुए यमराज के पास ले गए। वहाँ चित्रगुप्त ने क्रोध दृष्टि से उसकी ओर देखते हुए यमराज से कहा कि हे महाराज, यह बड़ा पापी है, इसने जीवन भर में एक भी सत्कर्म नहीं किया। तब यमराज ने आज्ञा दी कि पहले इसे खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डालो और उसके बाद मुग्दरों की मार लगाकर कुंभीपाक नरक में डाल देना। परंतु जब उसे खोलते हुए तेल में डाला गया तो तेल एकदम शीतल हो गया। जब यह बात यमराज ने सुनी तो वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय नारद मुनि यमराज की सभा में आ पहुँचे। तब यमराज के पूछने पर नारद जी ने कहा, धनेश्वर महापापी होने पर भी कार्तिक मास का व्रत करने वालों के सत्संग के प्रभाव से पुण्यात्मा हो गया है। नर्मदा का जल तथा तुलसी दल उसके मुख में छोड़े गए। विष्णु का नाम भी उसके कानों में पड़ा। बस इसी कारण यह पाप रहित हो गया है। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। उधर धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धन यज्ञ हुआ। उसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर नाम का तीर्थ विख्यात हुआ। सूजी कहते हैं, किसी इच्छा से किया गया पाप गीला तथा कामना रहित पाप सूखा कहा जाता है। इस कार्तिक मास के व्रत के प्रभाव से मनुष्य द्वारा किए गए गीले तथा सूखे अर्थात सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, उस परमपिता परमात्मा की कृपा से कार्तिक मास महात्म संपूर्ण। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये सभी कार्तिक मास की कथाएं पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोस्तों, आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। राधे राधे दोस्तों।